और उसकी वाइफ लारा को जॉन के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। उस डिनर टेबल पर लारा और उस लड़की में बहस हो गई क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। उनकी बातों से हमें पता लगा आज लारा का अपने बॉस के साथ झगड़ा हुआ था। उन दोनों की कैट फाइट को जॉन और उसका भाई एंजॉय कर रहे थे। खैर डिनर खत्म होने पर दोनों घर वापस आ गए। घर में उनका 3 साल का बेटा सो रहा था। बेबी सिटर के जाने के बाद दोनों यामाकाटा करते हैं। सुबह होने पर हमें पता लगा कि जॉन एक टीचर है और साथ ही लारा और जॉन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके बेटे ने उनकी खुशियां दुगनी कर दी। कल जॉन के डैड का बर्थडे है जो लारा को याद था, लेकिन जॉन और उसके डैड के रिश्ते ठीक नहीं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर हम लारा को इंसुलिन लेते हुए देखते हैं क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी है। तभी लारा को उसके कोट के पीछे कोई धब्बा दिखाई दिया। लारा को पता नहीं था ये निशान उसके कोट पर कैसे आया। वो जब उसे धोने लगी तब पता लगा वो खून था। तभी उनके घर में पुलिस आ गई और लारा को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जॉन के विरोध करने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनका बेटा वही रोता रहा। फिर कहानी सीधा 3 साल आगे बढ़ी। अब जॉन और लारा का बेटा ल्यूक थोड़ा बड़ा हो चुका है। दूसरे दिन सुबह जॉन और ल्यूक कहीं जा रहे थे। कुछ देर में हमें पता लगा वो दोनों जेल आए हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ लारा आई। पहले वो जॉन से मिली, फिर ल्यूक के पास गई, लेकिन ल्यूक उससे बात नहीं करता। वो लारा से नाराज था क्योंकि उस बच्चे को क्या मालूम उसकी माँ 3 साल से जेल में बंद है, इसीलिए उसके साथ नहीं रहती। लारा कहती है पता नहीं ल्यूक उसे कब किस करेगा। फिर लारा जॉन से उसकी जमानत के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन उसे फिलहाल बताने से मना करता है। जॉन का वकील अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दरअसल उस रात जब लारा के बॉस का मर्डर ऑफिस की कार पार्किंग में हुआ था, तब पार्किंग के बाहर एक लड़की लारा से टकराई थी और लारा के कोट में फंसकर उस लड़की का बटन भी टूटा था, लेकिन उस लड़की का आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन लारा ने उस लड़की को देखा है, इस बात पर भी किसी को यकीन नहीं हुआ सिवाय जॉन के। जॉन उसे तसल्ली देता है वो उसे जेल से बाहर जरूर निकालेगा। लारा खुद को संभालती है क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हुई है। वो अब और ज्यादा जेल में नहीं रहना चाहती। फिर शाम को जॉन ल्यूक को पार्क लेकर गया। लारा के जेल जाने के बाद जॉन ने अपने पिता होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन आज पार्क में जॉन निकोल और उसकी बेटी से मिला। रात में जॉन लारा के केस की फाइल देख रहा था, जिससे उसे पता लगा उस रात सबसे पहले लारा और उसके बॉस का झगड़ा हुआ और बाहर लारा से एक लड़की टकराई। कार पार्किंग में लारा की बॉस आई, तभी किसी ने गैस सिलेंडर से उस पर वार किया और उस गैस सिलेंडर पर लारा के उंगलियों के निशान थे। उसके कोट पर खून लगा हुआ था। उसे पार्किंग से जाते हुए एक आदमी ने देखा और उसकी कार के बाजू में ही उसके बॉस की लाश थी। दूसरे दिन सुबह पुलिस के रेड के समय लारा उस खून के निशान को धो रही थी, मतलब हर सबूत लारा के खिलाफ ही था। दूसरे दिन जॉन अपने वकील के पास जाता है, लेकिन उसके वकील ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि लारा के मुताबिक उसकी बॉस का खून चोरी करते समय हुआ, लेकिन आज तक उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। पहले लारा का उसके बॉस के साथ झगड़ा होता है, बाद में पार्किंग में उसका खून होता है। लारा का कोवर्कर उसे पार्किंग से जाते हुए देखता है। मर्डर वेपन पर उसके उंगलियों के निशान मिलते हैं, उसके कोट पर खून मिलता है। इन सब सबूतों की वजह से लारा कभी बाहर नहीं आ सकती, जिस पर जॉन और उसमें बहस हो गई। वो कहता है वो अपर कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वकील ऐसा केस लेगा ही नहीं। तब जॉन उसे लारा का केस लेकर चला गया। फिर जॉन लारा से मिलने जेल गया, लेकिन उसके बिना कुछ कहे ही उसके चेहरे को देखकर लारा सब कुछ समझ गई और बुरी तरह रोने लगी। जॉन भी अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। जॉन घर आता है जहाँ उसके मॉम डैड आए हुए थे। उसकी माँ उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। वहाँ उसका भाई और उसकी वाइफ भी थे। उसके डैड ल्यूक का ख्याल रखते हैं। रात में जॉन अपने बेटे के साथ था। वहाँ एक जार में बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे क्योंकि उन्हें जॉन ने जमा किए थे। जॉन वो पूरा जार ल्यूक को दे देता है, लेकिन उसे खर्च नहीं करने हैं। बाद में फिर उन सबूतों को देखता है, तभी उसे कॉल आई और जॉन तुरंत हॉस्पिटल जाता है क्योंकि लारा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस वाले उसे लारा से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि लारा को जेल से लाया गया है, लेकिन एक डॉक्टर जॉन को 5 मिनट के लिए लारा से मिलने की परमिशन दे देता है। जॉन अंदर गया जहाँ लारा के पैर बंधे हुए थे और उसने अपनी नस काटी थी। लारा को होश आता है, लेकिन वो नाउम्मीदी से जॉन की तरफ देख रही थी। अब पूरे रास्ते बंद होने के बाद जॉन फैसला करता है कि वो लारा को जेल से भगाएगा क्योंकि वो बिना किसी कसूर के उम्र कैद की सजा काट रही है। फिर जॉन उस जेल के बारे में पता करने लगा। उसे लाइब्रेरी में एक बुक मिलती है। फिर जॉन उसके राइटर के बारे में पता करता है जो 7 बार जेल से भाग चुका था। फिर जॉन उससे मिलने न्यूयॉर्क गया और एक रिपोर्टर बनकर उससे मिला। जॉन उससे पूछता है वो 7 बार जेल से कैसे भागा था। वो बताता है कोई भी जेल एयर टाइट नहीं होती, सभी में कुछ न कुछ गलतियां होती है, बस उन पर ध्यान रखना पड़ता है और जेल से निकलने से पहले ही पूरा प्लान बनाना पड़ता है। जैसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो तुम्हें कैसे पकड़ सकते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। पुलिस उन्हें कैसे पकड़ सकती है ये पहले से कैसे पता हो सकता है। वो कहता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से शहर की जेल में है। शहर का नाम सुनते ही जॉन के रिएक्शन से वो सब कुछ समझ गया। वो पूछता है जेल कौन से शहर में है। जॉन बताता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग सुनते ही वो कहता है पिट्सबर्ग सबसे टफ जेलों में से एक है। बहुत से पुल और सुरंगें उन्होंने पहले ही बंद कर दिए हैं। अथॉरिटी सिर्फ 15 मिनट में ही पूरे शहर को सील कर सकती है। जॉन पूछता है इतने कम समय में कैसे। वो बताता है 9/11 के बाद देश की अथॉरिटी ने पूरे शहर में इमरजेंसी लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली थी। पिट्सबर्ग शहर को वो लोग 15 मिनट में लॉकडाउन कर सकते हैं। 35 मिनट में स्टेट के हर नाके पर पुलिस आ सकती है और अगर स्टेट से बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, क्योंकि 35 मिनट बहुत कम है, तो सीधा सरेंडर, क्योंकि मुजरिम के साथ जो भी होगा पुलिस सभी को गोली मार देगी। वो आगे बताता है बस और रेलवे स्टेशन के आसपास भी मत जाना, लोकल एयरपोर्ट छोड़कर दूसरे स्टेट से निकलना होगा। तीसरी सबसे जरूरी चीज आइडेंटिटी, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्योंकि अगर कार रेंट पर लेनी पड़े तो सोशल सिक्योरिटी नंबर वेरीफाई होता है, इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट असली मतलब किसी और के नाम के होने चाहिए। कार कैश में ही रेंट पर लेनी होगी। दूसरी सबसे जरूरी बात डेस्टिनेशन, किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ अमेरिका के टूरिस्ट सबसे कम जाते हो, जैसे यमन। और पहली सबसे जरूरी चीज पैसा, क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत महंगा है। जॉन पूछता है कितना पैसा। वो बताता है इतना कि 5-6 साल आराम से निकल जाए, क्योंकि दूसरे देश में आपका पैसा ही आपका सब कुछ होता है। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें खुद से पूछना होगा कि ये सब तुम कर सकते हो या नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें किसी को मारना पड़े, हो सकता है अपने बच्चे को छोड़ना पड़े, तुम अपने पेरेंट्स को शायद दोबारा कभी ना देख पाओ। ऐसी बहुत सी चीजें करनी पड़ सकती है जिनके बारे में सोचा तक ना हो, और नहीं कर पाओ तो शुरू भी मत करना, क्योंकि किसी की जान जा सकती है। फिर वो जॉन के पूरे पैसे लेकर और उसे गुड लक बोलकर चला गया। फिर जॉन ने अपने घर की दीवार पर शहर और स्टेट का मैप लगाया। शहर से 15 मिनट में कितने दूर जा सकते हैं इसकी मार्किंग की। फिर 35 मिनट की दूरी मार्क की। शहर और स्टेट से बाहर जाने वाले
सभी हाईवे पर मार्किंग की, फिर दूसरे स्टेट के एयरपोर्ट की भी मार्किंग की। उसके बाद आइडेंटिटी का इंतजाम करना होगा। डेस्टिनेशन के लिए वो ब्राजील के आसपास की जगह चुनता है और सबसे जरूरी चीज पैसा। जॉन अपना घर 30,000 में बेचने निकालता है और सेविंग वगैरह मिलाकर उसके पास पैसे ही सबसे कम थे। अब जॉन प्लान बनाने में लग गया। अगली बार जब वो जेल गया उसने हर तरफ ध्यान से देखा और दरवाजे की चाबी को ध्यान से देखा, हर सीसीटीवी कैमरा पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि बाहर लगे कैमरा पर भी। फिर जॉन नजर रखता है कि कौन कौन सी गाड़ियां जेल में जाती है और कौन कौन से दिन जाती है। अगली बार जेल में जाने पर जॉन एलिवेटर पर ध्यान देता है, वो भी चाबी से ही खुलता है। फिर टूरिस्ट बनकर उस जेल को हेलीकॉप्टर से देखता है और उसकी फोटोज भी लेता है। साथ ही उसे ये भी पता लगा इस जेल से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया। 2 बार कोशिश करने वाले पकड़े गए थे। अपनी क्लास में भी जॉन जेल की ही फोटो देख रहा था। वो अंदाजा लगाता है वो एलिवेटर कहाँ तक जाता होगा। उन फोटोज को देखकर लग रहा था जॉन हेलीकॉप्टर से लारा को निकालेगा। फिर जॉन थोड़ी बहुत फोटोशॉप सीखता है और फैमिली फोटो से लारा की फोटो निकालता है। अब अगला काम था आइडेंटिटी। फिर रात में जॉन रोड पर ड्रग डीलर को देखते हुए घूमता है। उसे एक जगह एक लाल कार वाला बंदा दिखाई दिया जिसे सभी डीलर पैसे लाकर दे रहे थे। मतलब ये किसी ड्रग लॉट के लिए काम करता होगा। उनके जॉन की तरफ देखते ही जॉन वहाँ से निकल गया। जॉन बहुत दिनों से किसी आइडेंटिटी बनाने वाले को ढूंढ रहा था। आज भी वो ड्रग लेने के बाद उस डीलर से पासपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे भगा देता है। लेकिन वापस आकर जॉन को एक बार में जाकर किसी आदमी को अपना नाम बताने कहता है। जॉन उस बार में गया और उस आदमी से मिला और उसे सब बताया। वो उसे अपने साथ आने कहता है। तब वहाँ एक और आदमी बैठा था। वो जॉन को देखकर हंसने लगा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जब जॉन उसके साथ बाहर गया तब वही ड्रग डीलर और उस आदमी ने जॉन पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह मारकर उसके पैसे छीन लिए। वो डीलर उसे धमकी देता है जॉन उसे इस एरिया में फिर कभी न दिखे। जॉन एक टीचर था, उन लोगों का सामना नहीं कर पाता। फिर जॉन घर आया, उसके पैसे खत्म होते जा रहे थे। दूसरे दिन जॉन अपनी माँ से झूठ बोलता है कि उसे ये चोटें बाइक से गिरने से लगी, लेकिन उसकी माँ सब समझ गई क्योंकि बाइक तो 2 साल से गैराज में पड़ी है। यहाँ जॉन और उसकी माँ में बहस हो गई क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था लारा ही दोषी है, लेकिन जॉन को लारा पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो ल्यूक को लेकर उनके घर से चला गया। जॉन अभी भी रात में रोड पर घूमता ताकि उसे कोई पासपोर्ट बनाने वाला मिल जाए, लेकिन उस रात उस पर 2 बाइक राइडर ने नजर रखी हुई थी। उसी रात जॉन के घर में कोई आता है। जॉन बाहर देखता है तो ये वही आदमी था जो उस बार में उसे देखकर हंस रहा था। जॉन एक बैट लेकर उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो बोलता है उसे पता है जॉन क्या ढूंढ रहा है। तब जॉन बाहर आकर उससे बात करता है। वो आदमी उससे $4,000 मांगता है और 1,000 एडवांस। उसके बाद सुनकर जॉन को वो ईमानदार लगा, इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद जॉन उसे उन तीनों की फोटो और एडवांस देता है। वो जॉन को 3 दिन बाद एक जगह बुलाता है और उसके लेट होने पर उसका इंतजार करने से मना करता है। अगले दिन जॉन लारा से मिलने गया ताकि वो ये काम करने के लिए श्योर हो सके। वहाँ लारा को निराश देखकर जॉन का इरादा और पक्का हो गया। फिर जॉन एक गन खरीदता है। उसे ये भी नहीं पता था गन में गोलियां डाली कहा जाती है। फिर 3 दिन बाद जॉन तय की गई जगह पर गन के साथ उस आदमी का इंतजार करने लगा। उसके सामने एक कार खड़ी थी। वो कार वाला उसे देखते हुए जाता है। फिर कुछ देर में वहाँ बाइकर पहुंचा। वो जॉन पर चिल्लाता है उसका वेट करने के लिए क्योंकि वो कार वाला आदमी पुलिस वाला था। फिर जॉन से पैसे लेकर वो उसे पासपोर्ट और आईडीज देता है। साथ ही जॉन को वार्न भी करता है इससे वो बर्बाद हो सकता है। फिर जॉन ने आईडीज चेक की, सब कुछ ठीक था। अब जॉन का आईडी का काम भी हो गया था। फिर जॉन ने इंटरनेट से डुप्लीकेट चाबी बनाना सीखना शुरू किया और सबसे पहले अपने ही घर के दरवाजे पर ट्राई किया। उसने सक्सेसफुली चाबी बना ली। दरअसल उसे जेल की उस लिफ्ट की चाबी बनानी थी जो जेल की छत तक जाती है। फिर कुछ दिन बाद जॉन नकली चाबी लेकर जेल गया। फिर चेकिंग पार करने के बाद लाइन में कैमरा से छुपकर उस चाबी को जेल की लिफ्ट में ट्राई करने लगा, लेकिन बहुत ट्राई करने से वो चाबी कीपैड में ही टूट गई। जॉन ने बची हुई चाबी वही फेंक दी और लाइन के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे पीछे से एक लड़की ने देख लिया था। उनके आगे जाते ही जेल की एक गार्ड लिफ्ट खोलने गई और तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। फिर जेल को लॉकडाउन कर दिया गया। तब जॉन बहुत घबरा गया। फिर सभी विजिटर से पूछताछ की जाती है। जॉन के पहले वही लड़की निकली जिसने उसे देखा था। वो जॉन को घूरते हुए गई। फिर ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज में जॉन को खुद को दिखाने कहता है, लेकिन जॉन कुछ भी पता होने से इनकार कर रहा था। वो ऐसे बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो ऑफिसर उसके सामने वही चाबी रखता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो भी जेल चला गया तो उसके बच्चे का क्या होगा। फिर वो जॉन को छोड़ देता है। बाहर उस लोकेशन पर भी कैमरा लगाया जा रहा था। मतलब जॉन अब उस लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जेल के स्टाफ को उस पर शक हो गया था। अब जॉन कोई क्रिमिनल तो था नहीं और ऐसे हालत झेलने से जॉन बाहर आकर उल्टियां करने लगा। उसे बाहर एक पुलिस ऑफिसर देखता है। ये वही ऑफिसर है जिसने 3 साल पहले लारा को अरेस्ट किया था। जॉन काफी डर गया था। वो जल्दी घर आकर अकेले बैठ गया। उसका भाई उसके घर भी आता है, लेकिन जॉन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके घर के बाहर हम उसी पुलिस वाले को भी देखते हैं क्योंकि जेल के कांड के बाद उसे भी जॉन पर शक हो गया था। घर में जॉन अपने प्लान को देखकर सोच रहा था कि वो ये कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके की वाला आइडिया तो फेल हो गया। वही वो ऑफिसर अभी भी उसके घर के सामने ही था। उसे पता लगता है जॉन ने अपना घर बेचने निकाल दिया। शाम को पार्क में ल्यूक की उस लड़की के साथ दोस्ती हो गई। उसकी मां निकोल जॉन को उसकी बेटी के बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन कार्ड देती है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था वो जॉन को पसंद करती है। वो एक सिंगल मदर है और ये जानने के बाद कि जॉन की वाइफ लारा अभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है, उसे लगता है जॉन और वो साथ आ सकते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। अगले दिन जॉन ने एक हेल्थ लैब की वैन पर नजर रखी थी। फिर उसने घर आकर नया प्लान बनाया और चाबी की जगह उस वैन को चुना जो हमें आगे पता चलेगा। फिर जॉन उस वैन का पीछा करने लगा और उस वैन के पिकअप पॉइंट नोटिस करने लगा। दरअसल वो वैन जेल के कैदियों की रोज की ब्लड सैंपल लेकर आती थी। फिर कुछ और जगह के सैंपल कलेक्ट करते हुए सभी को लैब में लेकर जाती थी। फिर रिपोर्ट लेकर जेल जाती थी। उस वैन में एक ही आदमी रहता था जो रिपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप करता है। जॉन ने उसके जेल के बाद वाले स्टॉप पर टाइमर लगाया कि वो कितनी देर में बाहर आता है। फिर जॉन यूट्यूब पर कार के लॉक खोलने की वीडियोस देखता है। अब अगले दिन ही उस वैन के जेल से आने के बाद मौका मिलते ही जॉन उस वैन में घुस गया और वहाँ लारा की रिपोर्ट ढूंढने लगा क्योंकि लारा को डायबिटीज थी। उस रिपोर्ट के मिलते ही जॉन ने उसकी फोटो खींच ली। उसी समय वो ड्राइवर भी बाहर आ गया, लेकिन जॉन वैन से सही समय पर निकल गया। फिर जॉन घर में उस रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। अगले दिन लारा से मिलने पर उसे एक बुरी खबर मिली कि अगले 3 दिनों में लारा को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जॉन के पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और उसका आखिरी और सबसे जरूरी काम मतलब ढेर सारा पैसा बचा हुआ है। जॉन अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन अभी कोई बायर भी नहीं मिल रहा जो 3 दिन में उसका घर खरीद सके। जॉन को बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए उसके पास एक ही रास्ता बचा।
दूसरे दिन जॉन अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ता है। जॉन के डैड और वो आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ गया था जॉन कुछ कर रहा है। फिर जॉन एक बैंक के सामने आया, फिर कैप पहनकर और गन लेकर कार का लॉक खोला, लेकिन तभी उसे बैंक से सिक्योरिटी गार्ड बाहर आते हुए दिखाई दिया। फिर बहुत सोचने के बाद जॉन वहाँ से चला गया। उसे एहसास हुआ था कि अभी वो क्या करने वाला था। फिर जॉन लारा से मिलने गया, लेकिन उन दोनों में बहस हो गई। जॉन ने लारा से कभी पूछा तक नहीं था कि उसने खून किया या नहीं। जॉन को पता था लारा ने खून नहीं किया, लेकिन लारा बोलती है उसी ने अपनी बॉस का खून किया था, और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जॉन एकदम शॉक में था, लेकिन तभी उसे कुछ समझ आया। वो फिर से लारा से बात करता है। दरअसल लारा झूठ बोल रही थी कि उसी ने मर्डर किया है, ताकि जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिशें बंद करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लारा को देखकर भी समझ में आ रहा था जॉन बिल्कुल सही है। अब जॉन को किसी भी हालत में लारा को बाहर निकालना था, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे। उसी रात जॉन गन लेकर घर से निकला और सभी ड्रग डीलर पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वही लाल कार दिखाई दी जो उसने पहले भी देखी थी। रोड के सभी छोटे मोटे ड्रग बेचने वाले उसे ही पैसे दे रहे थे। जॉन उसका पीछा करने लगा। वो सभी से कलेक्शन करके बहुत दूर जाता है। जॉन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। पहले वो एक घर में गया और परमिशन मिलने के बाद कार से पैसे लेकर वापस आया, लेकिन जॉन वही छुपा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, जॉन उस आदमी को मारकर गन पॉइंट पर अंदर घुस गया। अंदर 2 आदमी और उसका कुत्ता था। जॉन गन पॉइंट पर एक आदमी और उसके कुत्ते को बेसमेंट में बंद करता है। फिर उनसे उनके पैसे मांगता है। वो उसे पैसे देते हैं, लेकिन जॉन उनके पूरे पैसे मांग रहा था। लेकिन वो आदमी जॉन को धमकी देने लगा कि वो उसे ढूंढकर मार देगा, लेकिन जॉन उसके हाथ में गोली मारता है। लेकिन फिर भी वो बताने तैयार ही नहीं था कि पैसे कहाँ रखे हैं। तभी जॉन ने दारू की बोतल से उसके घर में आग लगा दी और उसे जिंदा जलाने की धमकी देने लगा, क्योंकि इसी घर के बेसमेंट में ड्रग बनाने की लैब है। वो आदमी फौरन ऊपर भागता है। जॉन भी उसे जाने देता है, क्योंकि ऊपर उसके बच्चे हैं। जॉन दूसरे आदमी को ढाल बनाकर ऊपर आया। तभी वो अंदर से उसे शूट करने लगा, लेकिन गोली उसी के आदमी को लगी। जॉन छुपकर वही बैठ गया, और जैसे ही वो आदमी बाहर आया, जॉन ने सीधा उसे शूट कर दिया, जिससे वो जगह पर ही मर गया। फिर जॉन उस कमरे में गया, लेकिन वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन जॉन को वहाँ बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। जॉन पैसे लेकर तुरंत वहाँ से निकलने लगा, लेकिन पहले वाला आदमी जिंदा था। वो खुद को बचाने जॉन से भीख मांगने लगा। जॉन से ये देखा नहीं जाता। जॉन उसे लेकर बाहर निकलने लगा। दोनों कार में आए, लेकिन वो आदमी बाहर निकल गया जिसे जॉन ने बंद किया था। वो कार पर गोलियां चलाने लगा। तभी जॉन की कार वही के डस्टबिन से टकरा गई, लेकिन जॉन बचते हुए वहाँ से निकल गया। रास्ते में वो आदमी जॉन से हॉस्पिटल ले जाने बोल रहा था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। जॉन के लिए ये कोई बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उसने होश संभालते हुए उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया। फिर उस घर में पुलिस आती है और हम ऑफिसर नेबुल्स्की को देखते हैं। उन्हें दूसरे आदमी की लाश रोड पर मिली थी। दूसरी तरफ हम जॉन को किसी जगह के केज को काटते हुए देखते हैं। फिर जॉन अपने पेरेंट्स के घर आता है, क्योंकि ल्यूक को उसने वही छोड़ा था। जॉन ने पैसों का बैग और अपना कोट वही रख दिया। उसके डैड अभी तक जाग रहे थे। फिर जॉन ल्यूक के पास जाकर सो गया, लेकिन जॉन के डैड को उसके कोट की जेब में कुछ दिखाई दिया। वो फ्लाइट टिकट थे। जॉन के डैड सब समझ गए। दूसरे दिन सुबह होने पर उसके डैड ल्यूक से इस तरह मिलते हैं जैसे आखिरी बार मिल रहे हो। फिर जॉन को उसका कोट वापस करते हैं, जिसमें पासपोर्ट और टिकट थे, और कई सालों बाद वो जॉन से बात करते हैं और उसे गले लगाकर गुड लक बोलते हैं। फिर जॉन अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन एक कार रेंट पर लेता है। अभी सुबह हो ही रही थी। दूसरी तरफ ऑफिसर को उस डस्टबिन के पास जॉन के कार का टूटे हुए लाइट का टुकड़ा मिला। इधर जॉन और ल्यूक घर जाकर पैकिंग करने लगे। ल्यूक अपनी जेब में वही कॉइन रखता है। जॉन ने पूरे पैसे और कपड़े एडजस्ट किए और अपने हाथ में डिजिटल वॉच पहनी और अपने हाथ पर 15 और 35 मिनट का टाइम लिखा। फिर दीवार पर लगे अपने प्लान को फाड़कर 3 प्लास्टिक बैग में भर दिया। उनमें से एक बैग को उसने अपने घर के बाहर के डस्टबिन में फेंका और बचे हुए 2 बैग को घर से दूर जाकर पब्लिक डस्टबिन में फेंका। फिर वहाँ से लैब गया और वहाँ के पूरे कम्युनिकेशन वायर काट दिए। फिर उस वैन का पीछा करने लगा। वैन अपने डेली रूटीन के मुताबिक जेल से पहले कहीं और रिपोर्ट डिलीवर करने रुकी। ड्राइवर के अंदर जाते ही जॉन अपने बेटे को गाड़ी में ही रुकने बोलकर उस वैन में गया और लारा की रिपोर्ट बदल दी। इतनी देर में ड्राइवर भी बाहर आ गया, लेकिन जॉन इस बार भी सही समय पर निकल गया। फिर वो ल्यूक को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ पुलिस को उस लाइट के टुकड़े से कार के मॉडल का पता चल गया था। वो एक डिसेंट कार थी जो शरीफ लोगों के पास होती है। वो कार शहर में हजारों तादाद में थी, लेकिन सिर्फ 2 क्रिमिनल के पास थी। नेबुल्स्की दोनों क्रिमिनल के बारे में पता लगाने कहता है। दूसरी तरफ जॉन ल्यूक को लेकर निकोल के पास गया, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है, लेकिन वो जल्दी आ गए। निकोल जॉन को मदद करने बोलती है, लेकिन जॉन बहाना बनाकर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले निकोल से कहता है अगर उसे लेट हो जाए तो ल्यूक के जेब में उसके दादा दादी का नंबर और एड्रेस है। निकोल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम ऑडियंस को सब समझ में आ रहा था। दूसरी तरफ पुलिस को पता लगा जिन 2 क्रिमिनल के नाम पर वो गाड़ी है, उनमें से एक तो अपाहिज हो चुका है, लेकिन दूसरी मतलब लारा जेल में बंद है। मतलब वो गाड़ी लारा के नाम पर है। नेबुल्स्की ऑफिसर से लारा की फैमिली डिटेल निकालने बोलता है, जो अभी उस गाड़ी को चला सकते हो। इस तरफ वैन का ड्राइवर कैदियों की रिपोर्ट जेल के हॉस्पिटल में डिलीवर करता है। जॉन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। अंदर डॉक्टर को लारा की रिपोर्ट मिलते ही वो तुरंत लैब में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन लैब के सारे कम्युनिकेशन जॉन ने पहले ही काट दिए थे, इसीलिए उनकी लैब में कोई बात नहीं होती। दरअसल उस रिपोर्ट में लारा का शुगर लेवल जानलेवा हद तक बढ़ा हुआ था। डॉक्टर तुरंत लारा को बड़े हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ पुलिस को पता चला लारा का हस्बैंड स्कूल टीचर है जो कार चला सकता है। तब दोनों जॉन के घर के लिए निकलते हैं। इस तरफ जेल में लारा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जॉन उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगा, फिर एम्बुलेंस से आगे निकल गया। दूसरी तरफ दोनों ऑफिसर जॉन के घर पहुंचे, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसीलिए दोनों जबरदस्ती घर में घुस गए। घर एकदम खाली था, क्योंकि जॉन ने पहले ही सारा सामान बेच दिया था। लेकिन बेडरूम में नेबुल्स्की को दीवार पर लगे कागज दिखाई दिए, जहाँ जॉन ने अपना प्लान चिपका कर रखा था। नेबुल्स्की सर्च वारंट का इंतजाम करने कहता है, क्योंकि बिना वारंट के वो घर की तलाशी नहीं ले सकते। ल्यूक के रूम की दीवार पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है, जो ल्यूक ने जॉन को देखते हुए बनाया था। वहाँ उसे वो कॉइन भी मिलते हैं जिन्हें ल्यूक ने गिरा दिए थे। तभी उसे पता लगा लारा को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। नेबुल्स्की तुरंत पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल भिजवाने कहता है और खुद भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है। लेकिन लारा की एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक गार्ड कंफर्म करता है सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी जॉन डॉक्टर के कोर्ट में वहाँ आया और गन पॉइंट पर गार्ड की बंदूक और फोन छीन लिया। फिर एक नर्स के जरिए दोनों को वही बांध दिया। लारा उसे ऐसा करने से मना कर रही थी और उसके साथ जाने से भी मना करती है, लेकिन जॉन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, क्योंकि ये सब करने के बाद वो दोनों ही जेल चले जाएंगे। फिर ल्यूक का ध्यान कौन रखेगा?
इसीलिए लारा भी मान गई और जॉन के लिए कपड़े पहने। तभी वहाँ जेल की डॉक्टर पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर कुछ ही पुलिस वाले पहुंचे थे। हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर के ड्रेस में निकले, लेकिन एक नर्स ने उन्हें देख लिया और सिक्योरिटी को बुलाने भागी। उसे सुनते ही दोनों लिफ्ट में गए। इधर हॉस्पिटल में नेबुल्स्की पहुंचा। जॉन और लारा लिफ्ट में ही थे और इत्तेफाक से वो लिफ्ट नेबुल्स्की के सामने खुली। जॉन ने तुरंत उन्हें गन पॉइंट पर रोक लिया। नेबुल्स्की उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। नेबुल्स्की सीढ़ियों से ऊपर भागता है क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी। लारा बहुत डर रही थी, लेकिन जॉन उसे संभालता है। वो लोग पार्किंग 3 में रुकते हैं। जॉन दोनों के कोट एग्जिट डोर की तरफ फेंक देता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने तक इंतजार करने लगता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वहाँ नेबुल्स्की आता है। तभी उसे एग्जिट डोर पर कोट दिखाई देते हैं, इसीलिए वो लिफ्ट छोड़कर पार्किंग में आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और मेन डोर से ना जाते हुए पिछले दरवाजे से निकलते हैं। एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और पुलिस को बता दिया, लेकिन दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। नेबुल्स्की और बाकी पुलिस वाले उनके पीछे ही थे। आज फुटबॉल का मैच था। बहुत से लोगों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। जॉन भी पीले रंग के जैकेट में लोगों की भीड़ में मिल गया, जिसे नेबुल्स्की को वो दोनों दिखाई नहीं देते। दोनों बचते हुए सबवे में आए। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। नेबुल्स्की अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से ऊपर से उसे दोनों दिख गए। वो सभी को सबवे में आने बोलता है। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। नेबुल्स्की उनके पीछे ही था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, लेकिन दोनों पिलर के पीछे छुप गए और जैसे ही ट्रेन का गेट बंद होने वाला था, दोनों ट्रेन में चढ़ गए। नेबुल्स्की ने दोनों को ट्रेन में चढ़ते हुए देख लिया और ट्रेन को रुकने का ऑर्डर दिया, लेकिन नेबुल्स्की के आने तक ट्रेन निकल गई। लेकिन नेबुल्स्की फिर भी ट्रेन के पीछे दौड़ने लगा। वही अगले स्टेशन पर पुलिस वाले और चॉपर पहुंच गए थे। पुलिस वाले अगले प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। जॉन देखता है ट्रेन के ड्राइवर को कॉल आया है। नेबुल्स्की अभी भी ट्रेन के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो ट्रेन से बहुत दूर था। एक जगह पहुंचते ही जॉन ने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाए और दोनों ही ट्रेन से उतर गए। जॉन ने पिछले रात ही वहाँ की सिक्योरिटी केज काट दी थी। दोनों वहाँ से निकल गए। जहाँ कुछ ही दूरी पर जॉन ने रेंटेड कार पार्क कर रखी थी। दोनों तुरंत कार में वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन के पास नेबुल्स्की पहुंचा, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। जॉन कार स्पीड में चलाते हुए निकल जाता है क्योंकि उसे 15 मिनट में शहर की बॉर्डर से निकलना था, लेकिन वो 13 मिनट में ही शहर से बाहर निकल गए और उनके बाहर निकलते ही पुलिस शहर की बॉर्डर को सील कर देते हैं। पुलिस को पता नहीं था वो कौन सी कार में है। नेबुल्स्की पूरे शहर में नाकाबंदी करने बोलता है और जॉन और लारा के बेटे ल्यूक का पता लगाने कहता है। कार में लारा बोलती है जॉन ने उसे बताया क्यों नहीं, लेकिन जाहिर सी बात थी लारा उसे रोक लेती। जॉन ने उसकी इंसुलिन के साथ बाकी जरूरी चीजें भी गाड़ी में ही रख ली थी। दूसरी तरफ उस ऑफिसर को जॉन के बारे में पता चला जिसने लारा को अरेस्ट किया था। फिर जॉन निकोल के घर गया ल्यूक को लेने के लिए। निकोल मेन सिटी से बाहर कंट्री साइड में रहती थी, लेकिन जॉन को यहाँ एक शौक लगता है जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। निकोल बच्चों को लेकर जू गई थी। ये एक जू पार्टी थी। जॉन और लारा तुरंत जू के लिए निकलते हैं। उन्हें 35 मिनट में स्टेट से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स जॉन के घर पहुंची। घर की तलाशी लेने पर उन्हें डस्टबिन में जॉन के प्लेन के टुकड़े मिले। जॉन जू की तरफ जा रहा था, तभी उनके पीछे एक पुलिस की कार लगी, लेकिन लकीली वो उनके आगे वाली कार को ओवर स्पीड के लिए रोकती है। अभी स्टेट से बाहर जाने सिर्फ 12 मिनट बचे थे। सामने जू था और स्टेट की सरहद। बहुत सोचने के बाद जॉन हाईवे की तरफ मुड़ गया। लारा उस पर चिल्लाने लगी। जॉन बोलता है निकोल उसके डैड को कॉल कर लेगी और वो किसी तरह बाद में ल्यूक को उनके पास ले आएगा। लारा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जॉन के हिसाब से उनके पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन लारा अपने बेटे को लिए बिना जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कार से कूदने लगी, लेकिन जॉन ने उसे पकड़ लिया। कार घूमने लगी और ट्रक उन्हें टक्कर मारते मारते बचा, लेकिन जॉन बड़ी मुश्किल से सही समय पर गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। फिर दोनों बाहर आकर बैठ गए। जॉन समझ गया था लारा अपने बेटे के बिना कहीं नहीं जाएगी। अब 35 मिनट भी हो चुके थे, मतलब स्टेट की बॉर्डर पर भी नाकाबंदी लग चुकी होगी, इसीलिए जॉन जू की तरफ गया। पुलिस को पता नहीं ल्यूक कहाँ है। जॉन जू पहुंचा और ल्यूक को ढूंढने लगा। लारा बाहर ही वेट कर रही थी। जॉन ने ल्यूक को ढूंढ लिया और निकोल का शुक्रिया किया। फिर वो ल्यूक को लेकर बाहर आया। लारा बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलती है, लेकिन ल्यूक अभी भी उससे कुछ नहीं कहता। दोनों साथ में कार में बैठते हैं। तभी बाहर निकोल आती है और जॉन, लारा और ल्यूक को साथ में देखते ही उसके पूरे अरमान टूट जाते हैं। फिर जॉन हाईवे पर आता है। अब 35 मिनट की जगह 1 घंटा हो चुका था। रेडियो से जॉन को पता लगा स्टेट की बॉर्डर पर भी नाकाबंदी लग चुकी है और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लारा को समझ नहीं आता वो आगे क्या करे, लेकिन जॉन शहर की तरफ मुड़ गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जॉन के डस्टबिन से मिला प्लास्टिक बैग लाया गया। उसे वो ऑफिसर भी देखता है। इस तरफ जॉन रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ पुलिस वाले थे और बहुत भीड़ भी लगी हुई थी क्योंकि सभी ट्रेन बंद कर दी गई। तभी जॉन भीड़ में जाकर एक बूढ़े कपल से बात करने लगा। पुलिस स्टेशन में नेबुल्स्की को मेयर से डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने सभी गाड़ियों को रोकने का ऑर्डर दिया था। इसीलिए बाद में नेबुल्स्की उन्हीं गाड़ियों को रोकने का ऑर्डर देता है जिसमें एक कपल और 6 साल का बच्चा हो। इस तरफ जॉन हाईवे पर बढ़ रहा था। वो नाकाबंदी तक पहुंच गए। सामने पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें नहीं रोकते। कैमरा के जूम आउट होने पर हमें पता लगा जॉन ने उस बूढ़े कपल को लिफ्ट दी थी और पुलिस वाले उन्हीं गाड़ियों को रोक रहे थे जिसमें एक कपल और 6 साल का बच्चा हो। और इस तरह टाइम खत्म होने के बाद भी वो लोग स्टेट से बाहर निकल गए और जॉन ने चैन की सांस ली। पुलिस वाले जॉन के प्लान को असेंबल करते हैं, लेकिन उसमें डेस्टिनेशन नहीं थी। नेबुल्स्की इतना तो समझ गया था कि वो लोग स्टेट से बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए नेबुल्स्की स्टेट के चारों तरफ 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर जॉन और लारा की फोटो भिजवाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी गन डस्टबिन में फेंकता है और उस कपल को ड्रॉप करता है। फिर तीनों एयरपोर्ट में गए और अपने बोर्डिंग पास लिए। उनके बैग की चेकिंग की गई, लेकिन जब ल्यूक की चेकिंग हुई तब ल्यूक के समय सायरन बज गया। दरअसल ल्यूक के जेब में वही कॉइन थे जो उसने सुबह ही अपने जेब में रखे थे। दूसरी तरफ पुलिस जॉन के माँ बाप और उसके भाई से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें कहा कुछ पता था, लेकिन उसके डैड को जरूर पता था। लेकिन वो बोलते हैं जॉन और वो आपस में बात ही नहीं करते। पुलिस को उनसे भी कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के समय जॉन थोड़ा नर्वस था क्योंकि गार्ड वांटेड लोगों को पैसेंजर से मैच कर रहे थे, इसीलिए इस बार लारा पहले जाने बोलती है। लारा ऑफिसर के सामने गई और उनसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात की। वो ऑफिसर वांटेड लोगों से उनके चेहरे मैच करने लगा, लेकिन लारा उसका ध्यान भटकाती है। उनके साथ ल्यूक जैसे छोटे बच्चे को देख वो उन्हें आगे भेज देता है और वांटेड लोगों में उसे उनका मैच भी नहीं मिलता। तभी उसकी शिफ्ट चेंज होती है और वहाँ दूसरा गार्ड आकर बैठता है। तब तक तीनों प्लेन में बोर्डिंग कर लेते हैं और जैसे ही दूसरा गार्ड आकर वहाँ बैठा, लारा और जॉन की फोटो अपडेट हो गई, लेकिन इस गार्ड ने उन्हें देखा ही नहीं था। इसका मतलब तीनों बस 5 मिनट से बाल बाल बचे। पुलिस ने जॉन का प्लान अपनी दीवार पर लगा रखा था, बस उन्हें एक फोटो समझ नहीं आ रही थी जो आधी फटी हुई थी।
थी। तभी वो ऑफिसर बोलता है ये हैती देश का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। वो तुरंत जाकर नेबुल्स्की को बताता है। इधर तीनों एयरपोर्ट में फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी फोटो आ गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्लेन की तरफ भागती है। वही तीनों प्लेन में चढ़ने लाइन में लगे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्लेन तक पहुंच गई और सभी पैसेंजर को वही रोक दिया। फिर सिक्योरिटी प्लेन में गई। पुलिस स्टेशन में नेबुल्स्की एयरपोर्ट के फोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एयरपोर्ट से कॉल आई कि वो तीनों इस फ्लाइट में है ही नहीं। नेबुल्स्की को यकीन नहीं होता। वो पूछता है क्या आज रात हैती के लिए कोई और फ्लाइट भी है, लेकिन आज हैती के लिए दूसरी कोई फ्लाइट नहीं थी। तब वो ऑफिसर बोलता है जॉन ने जानबूझकर ये बैग उनके लिए छोड़ा था ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, और वो लोग बड़ी आसानी से उसके झांसे में आ गए। फिर हम उन तीनों को देखते हैं। वो तीनों वेनेजुएला के कैराकस शहर जा रहे थे। फिर तीनों अमेरिका से निकल गए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नेबुल्स्की को यकीन नहीं होता कि इतना बढ़िया प्लान जॉन जैसा एक स्कूल टीचर बना सकता है। जॉन के डेड वर्ल्ड मैप में वेनेजुएला का मैप देखते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था, क्योंकि उन्होंने जॉन की टिकट जो देखी थी। वो भी मुस्कुराते हैं कि जॉन पुलिस की नाक के नीचे से अपनी बीवी और बच्चे को अमेरिका से बाहर ले गया। फिर हम कैराकस को देखते हैं। तीनों बहुत खुश थे। इस तरफ वही ऑफिसर उस मर्डर स्पॉट पर गया जिसका इल्जाम लारा पर लगा था। फिर वो एनालाइज करता है कि आखिर हुआ क्या होगा। तो उस रात लारा की बॉस पार्किंग में आई। तभी एक चोर ने उस कैन से उसके सिर पर वार किया और उस कैन को वही छोड़ दिया और उसके पैसे और क्रेडिट कार्ड लेकर भाग गई। तभी बाहर से लारा आ रही थी। वो लारा से टकराई। लारा अपने कार के पास आई। उसने अपनी बॉस को वहाँ नहीं देखा। वो कैन उसकी कार के सामने था। लारा ने उसे उठाकर साइड में कर दिया और वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए उसी के ऑफिस के एक आदमी ने देखा और सामने उसके बॉस की लाश, जबकि कुछ देर पहले ही दोनों में झगड़ा हुआ था। उस ऑफिसर को समझ में आता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उसने पहले ही ध्यान दिया होता तो इतना सब नहीं होता। दूसरी तरफ हम तीनों को एक होटल में देखते हैं। लारा जाकर ल्यूक के पास लेटती है और ल्यूक उसे माथे पर किस करता है। लारा बहुत खुश थी और साथ ही जॉन भी। इस तरफ वो ऑफिसर अभी भी वही बैठा था। अभी बारिश हो रही थी। तभी उसे याद आता है लारा ने एक बटन टूटने की आवाज सुनी थी जिस दिन वो लोग सर्च करने आए थे। मतलब 3 साल पहले भी बारिश हो रही थी। सामने पानी बह रहा था। वो उसमें एक पेपर डालता है, फिर उसका पीछा करने लगता है। वो पेपर एक गडर में गया। फिर वो दोनों उस गडर के ढक्कन को हटाते हैं। वो ऑफिसर ढक्कन के कॉर्नर पर चेक करने लगा, लेकिन उसकी पार्टनर कहती है 3 साल हो चुके हैं। अगर लारा सच भी बोल रही थी तो वो बटन अभी तक यहाँ नहीं हो सकता। फिर वो दोनों ढक्कन को वापस लगाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वो बटन अभी तक वही था, लेकिन ढक्कन को निकालने से वो बह गया। इसका मतलब अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो इन सब की नौबत नहीं आती और एक आम